बेटा पत्नी को सम्मान दे तो वो जोरू का गुलाम क्यों। सीमा की शादी को 2 साल होने वाले थे, लेकिन अभी तक सास का दिल नहीं जीत पाई थी। एक सहेली जैसी नंद थी, लेकिन अभी कुछ मंथ पहले उसकी शादी हो गई थी, इसलिए सीमा और अकेली हो गई थी। सीमा हर कोशिश करती सास के दिल में जगह बना सके, लेकिन वो नाकाम रही। सीमा के साथ उसके किसी काम में हाथ नहीं बटाती थी, लेकिन सीमा को अपनी सास से कोई शिकायत नहीं था, क्योंकि उसका पति अविनाश उससे बहुत प्यार करता था और हर हाल में उसके साथ थे। अभी सीमा किचन में जा रही थी खाने की तैयारी कर। तभी अरे सीमा, सीमा की सास ने सीमा को आवाज लगाई, जल्दी आ इधर। सीमा जल्दी से दौड़ती हुई आई और बोली, क्या माँ जी? अरे कल मेरी दीदी आ रही है, तेरी मासी सास। 4 धाम की यात्रा पूरी करके फोन आया है अभी अभी, उनके स्वागत की तैयारी में लग जा, कल सुबह जल्दी आ जाएगी वह। दीदी को मेथी के पराठे बहुत पसंद है, मेथी साफ करके रख देना अभी। और वह कमरा भी जिसमें दीदी रुकेंगी उसकी सफाई भी कर दे। दीदी को गंदगी पसंद नहीं है और उसको पूरी तरह से आराम करवाना हमारा काम है। याद रखना सीमा, उनको कोई शिकायत का मौका मत देना। सीमा मन ही मन सोचने लगी, शाम के 7 बज रहे हैं, रात के खाने की तैयारी भी करनी है, कमरा भी साफ करना है और मेथी साफ करने का फरमान सासू माँ का वह भी पूरा करना है और सुबह जल्दी भी उठना है। काश कोई उसकी मदद तो कर दे, पर मदद मांगे किससे? माँ और बेटा मैच देखने बैठ गए हैं, मैच देखते हुए मेथी भी साफ कर सकते हैं, पर नहीं, मैं बोलूंगी तो 2 बात और सुनने को मिलेगी, इससे अच्छा है मैं खुद ही कर लेती हूँ। यह सोचकर सीमा खुद ही सारा काम करने लगी। वैसे भी आज तक उसके पति अविनाश ने जब भी उसके किसी काम में मदद करना चाहिए, माँ जी ने जोरू का गुलाम बोलकर उसका मजाक बनाया। इससे अविनाश ने गुस्सा होकर सीमा के घर के कामों में मदद करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। सीमा ने भी फिर कहना बंद कर दिया। उसको शांति से जीना था अविनाश के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर में हर दिन कलेश हो और घर का सुकून बर्बाद हो। इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। काम करते करते रात हो गई, सीमा थक कर सो गई। सुबह मेन डोर की घंटी से नींद उठ मौसी जी आ गई थी। सीमा की सास अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। सीमा और अविनाश ने मौसी जी के पाँव छूकर आशीर्वाद लिया। सीमा चाय नाश्ता बनाने चली गई और अविनाश मौसी जी के पास से सुबह का पेपर लेकर बैठ गया। सीमा की सास बोली, दीदी आपको भी शोभा की शादी में ही 4 धाम की यात्रा सूझी, अपनी इकलौती भांजी की शादी में भी आप आ नहीं सकी। नाराज है शोभा आपसे, और मैं भी, एक ही बेटी और मेरी बहन ही शादी में नहीं आ सकी। मौसी जी ने सीमा की सास को मनाते हुए कहा, अरे छोटी मान जा, माफ कर दे। क्या करती, कब से 4 धाम की यात्रा का सोच रही थी, ये सब लोगों का साथ बैठ गया तब जाना हो गया, नहीं तो वापस हमेशा की तरह मेरा ये 4 धाम की यात्रा का सपना अधूरा रह जाता। अच्छा चल छोड़, ये बता मेरी भांजी कैसी है और दामाद जी, शादी की और सारी बातें बता मुझको फुर्सत से, तभी तो सीधा तेरे पास ही आई हूँ। सीमा की सास की आंखों में बेटी और दामाद का नाम लेते ही चमक सी आ गई और बोलने लगी, क्या क्या बताऊं दीदी आपको, किसी की नजर न लगे मेरी बेटी की किस्मत पर। अरे यहाँ तो लोगों की नजरें भी बहुत तेज है, लोग जलते हैं मेरी बेटी की अच्छी किस्मत देखकर। सीमा की तरफ देखकर बोली, अरे दीदी इतना अच्छा ससुराल मिला है सुबह को, तो उसके तो भाग्य खुल गए, बस आपकी दुआओं का असर है। आप हमेशा बोलती थी उसको कि शोभा बेटा तू तो राज करे, ऐसा ससुराल मिले, और देखो दीदी सच में वह तो राज कर रही है, राज। यह सब बोलते हुए सीमा की सासू माँ फूली नहीं समा रही थी और दामाद जी तो हीरा है हीरा। शोभा बता रही थी कि उसने अभी तक सुबह की चाय नहीं बनाई। इन 7 दिनों में दामाद जी को सुबह जल्दी उठने की आदत है, सुबह की चाय वही बनाते हैं सबके लिए और शोभा को उसके कमरे में चाय देकर आते हैं। क्या बोलते हैं दीदी उसको, बेड टी। ऐसा बोलकर रीमा की सास जोर जोर से हंसने लगी। शोभा की छोटे बड़े कामों में मदद करने के लिए हर वक्त उसकी सास और उसकी ननद और दामाद जी हर वक्त तैयार रहते हैं। शोभा किचन में काम कर रही है तब दामाद जी उसको आवाज नहीं लगाते, खुद ले आते हैं अपना सामान। बहुत ही संस्कारी लड़का मिला है दीदी। इधर कई दिनों से मेरी तबीयत खराब है, हर दिन मुझसे भी फोन करके तबीयत के बारे में पूछते रहते हैं। सच दीदी, ऐसा दामाद जिसको मिल जाए उसका 2 जन्म सुधर जाए। मैं तो वारी वारी जाती हूँ दामाद जी पर। मेरी शोभा की पसंद नापसंद सबका ध्यान रखते हैं, सारा दिन हाँ शोभा करके उसके आगे पीछे लट्टू हुए फिरते हैं। जिस माँ की बेटी का ऐसा पति हो वह तो बहुत खुशनसीब होती है। बेटी की तरफ से चिंता मुक्त हो गई दीदी, मैं तो चैन की नींद सोती हूँ। और जोर जोर से हंसने लग गई रीमा की सासू माँ और साथ में मासी भी। इस बीच अविनाश वहाँ से उठ जाता है और रसोई की तरफ जाने लगता है। तभी माँ बीच में बोलती है, अरे तू किचन में क्या लेने जा रहा है, पेपर पढ़, आवाज लगा दे सीमा को यहाँ से चाय नाश्ता लाने के लिए। अविनाश पीछे मुड़ता है और माँ से बोलता है, नहीं माँ, मैं आज सिर्फ सीमा को बाहर बैठा हुआ आवाज नहीं लगाऊंगा, बल्कि रसोई में जाकर खुद मुझे जो चाहिए वह ले आऊंगा। छुट्टी वाले दिन जितना संभव हो उतना उसका हर काम में हाथ बटाऊंगा। आज मुझको पता चल गया
आपकी बातें सुनकर अगर पति अपनी पत्नी का किसी काम में मदद करे, हाथ बटाए, उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछे, प्यार और इज्जत से बात कर ले तो वह जोरू का गुलाम नहीं होता, बल्कि ऐसे व्यवहार और प्यार से तो खुद पत्नी अपने पति की शुक्रगुजार हो जाती है। और पत्नी नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार और उसकी माँ की तो पूरी चिंता दूर हो जाती है, जैसे आपकी चिंता दूर हो गई। मुझको तो खुद पर शर्म आ रही है कि यह बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। काश सीमा की मम्मी भी आपके जैसे अपने दामाद के बारे में यानी मेरे बारे में किसी को इतना खुश होकर बोल सकती। पर चलो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज से मुझको भी दामाद जी जैसा बनना है माँ। पीछे चाय नाश्ते की ट्रे सीमा खड़ी थी। वह अपने इस नए रूप वाले अविनाश को देख रही थी। आंखों के कोर गीले हो चुके थे। सीमा को अविनाश ने शरारती मुस्कान से देखा। सीमा को लगा 4 धाम की यात्रा मौसी जी की पूरी हुई और फल उसको मिल गया। आज मौसी जी के लिए सीमा गरम गरम मेथी के पराठे बनाने के लिए खुश होकर किचन में दौड़ गई। पीछे से अविनाश भी आ गया और उसकी मेथी तोड़ने में मदद करने लगा। अगर दामाद बेटी को खुश रखता है तो वह हीरा है, और अगर बेटा बहू को खुश रखे तो वो जोरू का गुलाम हो जाता है। ऐसी सोच क्यों है? और ये एक घर की बात नहीं है, हर घर की बात है। इस मानसिकता को बदलने के लिए घर के बेटे को ही पहल करनी पड़ेगी। एक ही घर में बेटे और दामाद के लिए इतनी अलग अलग सोच क्यों? दामाद बेटी को प्यार करे तो बहुत अच्छा, बेटा बहू को प्यार करे तो बेटा गलत क्यों? तो दोस्तों, ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।